नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। और एक बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर गैंगरेप मामले से जुड़ी हुई। बुलंदशहर गैंगरेप मामला जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। उत्तर प्रदेश में 2016 जुलाई में जो कुछ हुआ था उसने मानो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। कई सारे सवाल थे सुरक्षा को लेकर, तमाम जो डायल 100 जैसी सुविधाएं चलाई जाती हैं उनको लेकर, पुलिस की तत्परता को लेकर, और उन तमाम सवालों के बीच में 9 साल लग गए इंसाफ पाने के लिए। और आज उसी मामले में बड़ा फैसला आया है कोर्ट का। बुलंदशहर अपर पॉक्सको कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में आज दोषियों को सजा सुनाई गई है। 5 दोषियों को आजीवन कारावास और 1,81,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये कौन सा मामला था जिसने उस वक्त की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार को झकझोर कर रख दिया था, हिला कर रख दिया था, पूरा देश सड़कों पर उतर आया था, वो हम आपको बताएंगे। और यकीन मानिए कि जब आप इस पूरी घटना के बारे में सुनेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। लेकिन वो घटना कैसी थी वो जाने, लेकिन उसके पहले जरा इस बेशर्मी को देखिए। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर इन दोषियों को कोर्ट ले जाया गया पुलिस सुरक्षा के घेरे में। इनमें से एक दोषी जिस तरह से कैमरे के सामने बदतमीजी करता हुआ, मीडिया को उकसाता हुआ नजर आता है और जो कुछ भी कह जाता है बेखौफ अंदाज में, वो बहुत ज्यादा शर्मनाक रहा। बहुत बढ़िया और लोग तो वाह भाईजान वाह बोलता ये शख्स जुबैर है और आज इसको भी सजा सुनाई गई है। लेकिन मामला क्या था वो समझिए। 28 जुलाई 2016 की रात थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 91 था बुलंदशहर का। यहाँ पर माँ और बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और इस गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक परिवार के सामने ही बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और सबसे शर्मनाक स्थिति ये थी कि यहाँ पर उस बच्ची का उसी दिन से पीरियड स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम उसका पीरियड आया था। वो बार बार गुहार लगाती रही, चीखती पुकारती रही, रोती रही। माँ चीखती रही कि जो करना है मेरे साथ करो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। परिवार के बाकी लोग बेसहाय होकर के सिर्फ वहाँ पर गुहार लगाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे उन हैवानों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। हथियार की नोक पर उनको बंधक बनाया जाता है और इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से शाहजहांपुर सभी लोग जा रहे थे और वहाँ पर एक भारी चीज़ पहले उनकी गाड़ी के सामने फेंकी गई और जब उन्होंने गाड़ी रोकी देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ, तब उस दौरान इन बदमाशों ने इस पूरे परिवार को ट्रैप कर लिया था। लेकिन उससे भी दुखद घटना ये रही कि जब वहाँ पर सारी चीज़ें हुई तो ये परिवार मदद के लिए काफ़ी देर तक वहाँ पर इधर उधर भटकता रहा। डायल 100 पर कॉल करने की कोशिश की गई लेकिन वहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मजबूर होकर के जो पीड़िता के पिता थे, नोएडा पुलिस में उनके एक दोस्त थे, उनको कॉल किया और तब जा कर के वहाँ पर उन लोगों को मदद मिल पाई। और उसके बाद जो आपातकालीन सेवाएँ तमाम चलाई जाती हैं डायल 100 जैसी, उनको लेकर भी एक बड़ी जुरह, एक बड़ी बहस छिड़ी थी और इसकी गूंज जो है सड़कों पर देखने को मिली थी। देश के कोने कोने में इस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक बवाल था, एक आक्रोश था लोगों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब इतनी बड़ी घटना सामने आई, इतना ज़्यादा इस पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला, जगह जगह प्रदर्शन हुए, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी कटघरे में था और उसके बाद एक्शन भी लिया गया। क्या कार्रवाई हुई थी वो आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पेट्रोलिंग वाहन पर तैनात पुलिसकर्मी, थाना प्रभारी और हल्का इंचार्ज को तुरंत निलंबित किया गया था। वहीं तत्कालीन एसएसपी, एसपी सिटी और सीओ सिटी पर भी कार्रवाई की गाज करी थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि ये घटना इतनी बड़ी थी कि हाईकोर्ट ने खुद इस घटना को संज्ञान में लिया था और 11 लोगों को आरोपी बनाते हुए सीबीआई जांच इस पे बैठाई गई थी। अब जो 11 आरोपी थे उसमें से 5 कैसे, जरा वो भी आपको बताते हैं कि आज 5 को ही सजा क्यों सुनाई गई है। 2 दिन पहले जो दोषी करार दिए गए थे वो 5 ही लोग क्यों हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान आरोपी सलीम की मौत हो गई थी। अजय उर्फ असलम उर्फ कालिया का हरियाणा और बंटी उर्फ गंजा उर्फ बबलू का नोएडा एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था। वो दोनों खत्म हो चुके हैं और बाकी 3 जो आरोपी थे उनको यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई थी और ये 5 आरोपी बचे थे जिनको 2 दिन पहले कोर्ट ने दोषी करार दिया और आज सजा का ऐलान किया है। सभी 5 आरोपियों को, ये जॉइंट लायबिलिटी का केस था, सभी 5 आरोपियों को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है और प्रत्येक आरोपी पर 1,81,000 टन ईच को अर्थदंड से आरोपित किया गया है, जिसमें से आधा जो अर्थदंड है वो पीड़िता की माता को और पीड़िता को मिलेगा।
जो परिवार के लोग हैं उनकी व्यक्ति की फांसी हो गई। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में उस वक्त 376D और 5/6 पॉक्सो एक्ट में फांसी का प्रावधान नहीं था। ये जो फांसी का प्रावधान आया है ये वर्ष 2018 के अमेंडमेंट के बाद आया है। तो 1,81,000 ऑन ईच। और ये हाईवे गैंगरेप केस में आप इस तरफ से हैं? मैं प्रोसिक्यूशन पीड़िता के साथ हूँ। बयान भी मैंने ही कराए थे उसकी मदर के पंचकक्षीय न्यायालय में, और पीड़िता के बयान भी मैंने ही कराए थे, और उस टाइम पर मैं उस पीड़िता के साथ रही थी। अच्छा, इस पूरी घटना में जो हाईवे गैंगरेप की घटना है, माँ बेटी के साथ, माँ उसमें जो है बेटी नाबालिग बताई गई। हाँ, बच्ची 14 साल की थी। नाम तो मैं नहीं बताऊंगी। वो बिटिया 14 साल की थी उस टाइम पर, और उसके साथ जो मासिक धर्म था वो पहली बार हुआ था। बच्ची चिल्ला रही थी, मना भी किया था। एक पिता के सामने इतनी शर्मनाक घटना कारित की थी कि वो बच्ची भी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन वो आज मैं खुश हूँ कि वो गाइड से अच्छी BA LLB सेकेंड ईयर की छात्रा है और PCJ की तैयारी कर रही है। उसको जुनून है कि जो मेरे साथ हुआ सो होगा। मैं इतना न्याय पे एक जज बनना चाहती हूँ कि जो आगे आने वाले भविष्य में किसी पीड़िता के साथ या कुछ के साथ अन्याय ना हो। बिटिया के अलावा बिटिया की माँ की क्या कंडीशन है? वो भी ठीक है, अब ठीक है, अब सदमे से बाहर हैं, अब ठीक है। मानसिक स्थिति उनकी अब ठीक है, इस समय ठीक है। कोर्ट में उनकी हर जगह गवाही हुई। ये जो अभियुक्त हैं, 6 में से 5, इन लोगों को इन्होंने जाहिर है पहचाना होगा। जी, उनको पहचाना है। तो बुलंदशहर से हमें ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है हमारी सहयोगी मुकुल शर्मा ने। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। 1 नंबर की गाड़ियां, 9777 की गाड़ियां, आप जितने इन तीनों लोगों का नाम लिए, सबके बड़े क्लोज एसोसिएशन दिखाई दिए। अभिषेक जी, हम भारतीय समाज में रहते हैं और बड़े को बड़ा भाई ही कहते हैं। हम लोग भाई साहब कहेंगे, छोटे को छोटा भाई कहेंगे। जो छोटा है छोटा भाई अपना है। मंचों से बड़े बड़े नेता जो मंच पे रहते हैं संबोधित कर देते हैं, अरे मेरे छोटे भाई फल। तो ये कोई हमारी संस्कृति है? ये किसी को नहीं तो क्या वो करते हम संबोधित करके? आप बताएं। आप भी इसी समाज से, आप कहीं बाहर से आ गए, US से आ गए हैं आप यहाँ। जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा है, वो चलेंगी। वो किसी घटना उससे नहीं बदल जाने वाली है, या बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बता दीजिए। पैसे पे लोग तमाम सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो कि लिखते हैं, पैसा लेके लोगों को अनाप शनाप लिखते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पे तो रेगुलेशन लाना चाहिए भारत सरकार को कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को अपशब्द ना कह सके। अगर कार्रवाई FIR कर जेल भेजना चाहिए। आप देखिए, मैं देखता हूँ कितनी भद्दी लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे। अलाउ है? ये सभ्य समाज की पहचान है, यही सोशल मीडिया है। कुछ भी लिखते रहो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी का मान मर्दन कर दोगे। कानून बनना चाहिए। मैं देखता हूं तमाम बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ उटपटांग टिप्पणी कर देते हैं लोग।